कुछ लोगों के सामने आप जितनी भी अच्छाई दिखाओ, जितना एडजस्ट करो, जितना उनकी हेल्प करो, उतना ही वो आपको हल्के में लेने लगते हैं। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है दोस्तों कि एक पॉइंट के बाद आप खुद सोचने लगते हो कि शायद प्रॉब्लम मुझ में ही कहीं है। आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस समझ ली गई है। आज इस वीडियो के एंड तक मैं आपको वो बात बता दूंगी जो लोग कभी आपके मुंह पर नहीं बोलते, जिससे वो आपको लाइटली लेते हैं, आपकी प्रेजेंस, आपकी पर्सनालिटी सब डाउन हो जाती है। इस वीडियो का एंड आपको इसके रियल सोल्यूशन तक लेकर जाएगा, जिससे आज जो आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने आ रही है ना, जिससे वो आपको हल्का महसूस कराते हैं, वीक समझते हैं, आप उन्हीं लोगों के सामने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर नजर आओगे। आप जानते हैं कि लोग आपको हल्के में क्यों लेते हैं? बहुत सिंपल है, क्योंकि लोग हमेशा बाउंड्रीज को टेस्ट करते हैं। और इस इशू का कोर मतलब है पीपल रिस्पेक्ट व्हाट दे फियर लूजिंग। यानी लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसका डर होता है कि ये चीज अगर हमसे छूट गई तो हमारा नुकसान होगा, ये चीज हमसे कहीं खो ना जाए। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उन लोगों को बार बार प्रूव करने में बिजी हो जाते हो, अपने बारे में समझाने में बिजी हो जाते हो। तो इसका असर उन लोगों पर ये नहीं पड़ता कि वो आपको समझने लगते हैं, इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, आपकी वैल्यू मानने लगते हैं, बल्कि असर ये होता है कि वो लोग आपको लूज हो जाने का डर फील ही नहीं करते। यानी आप उनकी जिंदगी में रहो या ना रहो, उनको ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है। रिलेशनशिप में आप हमेशा एफर्ट डालते हो, मैसेज, कॉल, प्लान्स सब आपकी तरफ से ओके होता है, आप सबकी बात मान जाते हैं। रिटर्न में मिलता क्या है? एक्सक्यूज, डिलेड रिप्लाई, हाफ हर्टेड अटेंशन। घर में आप समझदार हो, इसलिए आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बेटा आज मान लो, आज ये चीज कर लो, कोई बात नहीं। और लोगों ने समझदारी को डिफॉल्ट सेटिंग समझ लिया, यानी आप हमेशा एडजस्ट करने को तैयार ही रहोगे। उनके दिमाग ने ये मान लिया। नौकरी हो या बिजनेस हो, ऑफिस हो, जो कुछ है आप वहां सबसे ज्यादा काम करते हो, फिर भी क्रेडिट किसी और को मिलता है। और जब आप नो बोलने की हिम्मत करते हो तो सबका एक ही रिस्पॉन्स होता है कि बस यार तू तो हर बार यही करता है। क्यों होता है ना दोस्तों? कभी आपने सोचा कि आप ही क्यों टारगेट होते हो? क्यों आपके साइलेंस को हाँ समझ लिया जाता है? और क्यों सबके लिए आप ही इजीएस्ट ऑप्शन होते हो? चाहे वो कॉम्प्रोमाइज करना हो, चाहे वो बात मनवानी हो, चाहे आपको छोड़कर जाना हो। दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि पीपल डोंट टेक यू लाइटली, यू ट्रेन दैम टू। यानी वो आपको हल्के में नहीं लेते, बल्कि आपने उन्हें खुद को हल्के में लेने के लिए ट्रेन किया है। आपका हाँ बोल देना, कोई काम आए तो बार बार कह देना कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, आपका मैं हैंडल कर लूंगा, और ये सब धीरे धीरे आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। ये इंसान एडजस्ट कर ही लेगा। आप सोच रहे हो ना, कभी कभी आप खुद ही अपनी वैल्यू को डिस्काउंट कर देते हो। आप लोगों को इतनी एक्सेस क्यों देते हो दोस्तों, जब वो आपकी उतनी रिस्पेक्ट करते ही नहीं है? अगर आप अकेले रहना नहीं जानते, आप चाहते हैं कि कुछ लोग आपके आसपास हों, तो वो लोग होने चाहिए जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्हें आपको खोने का डर है। आइए अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल और इजी सोल्यूशन बताती हूँ बिहेवियरल साइकोलॉजी के, जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अगर आपने ये सोल्यूशंस अपना लिए दोस्तों, इन पर काम किया, तो देखना आपको कोई हल्के में नहीं लेगा, बल्कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रेजेंस एक पावरफुल ऑरा बनेगी। फर्स्ट पॉइंट है सॉफ्ट बाउंड्रीज, यानी फर्म बाउंड्रीज। नेक्स्ट टाइम कोई अनफेयर डिमांड करे जो आपको पूरी नहीं करनी है, तो साफ साफ बोलो, आई वॉन्ट टू हेल्प बट आई कांट टेक दिस राइट नाउ। यानी आपने मना भी कर दिया, लेकिन आपके टोन से किसी को गलत भी महसूस नहीं हुआ। टोन सॉफ्ट रखना, लेकिन अपनी बाउंड्रीज फर्म करना। सेकंड है क्या, पॉज बिफोर यस रूल। किसी भी रिक्वेस्ट का इमीडिएट हाँ मत बोलो, पहले 3 सेकंड पॉज करो। माइंड ऑटोमेटिकली डोमिनेंस सबमिशन पैटर्न ब्रेक करता है। अगर आप किसी के कुछ बोलते ही तुरंत हाँ करते हो, तो आप अपने माइंड को खुद ट्रेन कर रहे हो लोगों का गुलाम बनने के लिए। इसलिए जब भी कोई रिक्वेस्ट आए, 3 सेकंड के लिए सोचो, क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो पर्सन सही है, क्या वो काम करना चाहिए। अगर आप ये चीज हर बार करोगे, तो आपका दिमाग जो ऑटोमेटिकली यस बोलता है, यानी दूसरों की डोमिनेंस और सबमिशन के लिए तैयार होता है, वो अपना पैटर्न चेंज करेगा और आपके अनुसार सोचने लगेगा। तीसरा है क्या, स्कार्सिटी सिग्नल, यानी पीपल वैल्यू व्हाट्स लिमिटेड। समझ में आए? लोग उसकी वैल्यू करते हैं जो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बल्कि लिमिटेड है। तो हमेशा अवेलेबल मत रहो। रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा स्पेस दो। जब भी किसी को आपकी जरूरत हो, हमेशा भागकर दौड़ तैयार रहने की
कोई जरूरत नहीं है, बल्कि रुको, सिचुएशन को समझो। अगर वो घर बैठे सॉल्व हो सकती है तो करो, अगर वहां जाना जरूरी नहीं है तो मत जाओ। अगर आप बिजी भी नहीं हो तब भी दिखाओ कि आप बिजी हैं। हमारी लाइफ में सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनके लिए हम बिना कुछ सोचे समझे काम करते हैं। सबको उस प्रायोरिटी में शिफ्ट मत करो। फोर्थ है वेट टेस्ट स्टेटमेंट, या इस लाइन को यूज करो कि आई नोटिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज कीप शिफ्टिंग टूवर्ड्स मी, कैन वी बैलेंस दिस। जानता हूं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी तरफ आ रही हैं, लेकिन क्या हम इसे बैलेंस कर सकते हैं? अकेले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत लो, बल्कि उन्हें बांटना सीखो, क्योंकि जितनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उतनी सामने वाले के लिए भी होनी चाहिए। इससे लोग रियलाइज करते हैं कि आप भी अवेयर हो, आप पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बस थोपी नहीं जा सकती। फिफ्थ है सेल्फ प्रेजेंटेशन अपग्रेड। बॉमिस्टर की रिसर्च के हिसाब से लोग बिहेवियर के बेसिक्स पे रिस्पेक्ट देते हैं, पर्सनालिटी के नहीं। यानी आपकी टोन स्लो, पोस्चर स्ट्रेट, आई कांटेक्ट स्टेडी, तो आपको सीरियसली समझने लगते हैं और आपकी बात की वैल्यू करने लगते हैं। है क्या नो एक्सप्लेनेशन नो, यानी सिंपल कहो। अगर किसी काम को मना करना है तो आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस, मैं ये काम नहीं कर सकता, विदाउट लॉन्ग जस्टिफिकेशन। उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दो कि क्यों नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं। एक सेंटेंस में जवाब दो बस। इससे आपकी स्टेबिलिटी लोगों के सामने मजबूत होती है। दोस्तों, जब आप अपनी वैल्यू खुद सेट करना शुरू कर देते हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू कर देती है, वरना आप ही एडजस्ट करते रहते हो। रिस्पेक्ट कोई चीज नहीं जो आप मांगते हो, रिस्पेक्ट वो चीज है जो आप अपने बिहेवियर से डिसाइड करते हो। और एक दिन आप रियलाइज करोगे कि दे टुक एडवांटेज ऑफ द वर्जन ऑफ यू दैट डिड नॉट वैल्यू योरसेल्फ इनफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो जो पॉइंट समझाए हैं, सिखाए हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगी। क्योंकि मेरी हर वीडियो कोशिश करती है कि हर एक इंसान अपनी पूरी इंटेग्रिटी के साथ जी सके। तो अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको लगा कि मैं आपकी जिंदगी के बारे में बोल रही हूँ, देन यू आर नॉट अलोन। हम एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, हम सबके साथ सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, बस उनसे बाहर आना सीखना पड़ेगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी फीस है और आपका एक सब्सक्राइब आपकी जिंदगी बदलने का वो टर्निंग पॉइंट है। धन्यवाद।